मनीष कश्यप जी का वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं। मनीष कश्यप क्या कहा था कि मैं गांधी को नहीं मानता हूं, हम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। मनीष कश्यप अगर उनको आज माफ़ी मिल जाए, आज कोर्ट बरी कर दे तो बिहार आ जाएंगे। बिहार में उनको आने से मना कौन किया है? वो तो खुद ही कहते थे सन ऑफ बिहार हूँ मैं। पश्चिमी चंपारण सत्याग्रह का स्थान, पवित्र धरती, वहाँ से उनके लिए लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। अरे भैया, कोई बड़ा नेता है क्या? बड़ा राष्ट्रपिता है क्या? अब मनीष कश्यप राजनीति में बहुत जल्दीबाजी में थे। और आपको बता दूं कि जिस मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनका चेहरा एक्सपोज हो गया। ये भाजपा का पुराना खेल है रे भाई, आपको चढ़ा देगा झाड़ पे। अब उसके बाद जैसे आप फंस गए, गरीब शोषित वंचितों के लिए काम कर रहे थे, गरीबों का आवाज़ बन रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी की थी। सुप्रीम कोर्ट में जज वकील किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? यूट्यूबर्स मनीष कश्यप का बात सुना जाता, लेकिन नहीं सुना गया। और कोई भी भूमियार नेता बोल रहा है, गिरिराज सिंह जो रात दिन माला घुमा के बोलते हैं वो नहीं बोल रहे हैं। क्या आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? मेरा फैन फॉलोइंग नहीं है क्या? 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं मैं, समझे। एक पार्टी भी चला रहा हूं, युवा बिहार सेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मनीष कश्यप के ऊपर में एनएसए लग चुका है और वो तमिलनाडु के मदुरै जेल में अभी हैं। और इधर मोतिहारी के चंपारण में अनिकेत रंजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बताए हैं कि 27 मई को रैली निकालने जा रहे हैं मनीष कश्यप के समर्थन में। अभी मेरे साथ है दलित नेता राजकुमार पासवान जी। आइए जानते हैं कि आखिर मनीष कश्यप जेल से बाहर कब तक निकलेंगे और उनकी क्या राय है मनीष कश्यप को लेकर के। सबसे पहले आपका स्वागत। जी नमस्कार। मनीष कश्यप को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मनीष कश्यप स्टार्टिंग के दौर पे, शुरुआती दौर में एक लगा कि बिहार का बेटा है, पढ़ा लिखा हुआ इंजीनियर है। मैं भी इंजीनियर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 साल नौकरी किया, नौकरी करके छोड़ करके राजनीति में हूँ। लेकिन राजनीति में बहुत जल्दीबाजी में नहीं हूँ मैं। और मनीष कश्यप राजनीति में बहुत जल्दीबाजी में थे। और आपको बता दूं कि जिस मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनका चेहरा एक्सपोज हो गया। और वो चेहरा, वो तो गरीबों की मदद करते हैं, एक्सपोज कैसे हो गया? हम क्या कहें, शुरुआती दौर में मुझे लगा, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु परिकरण को देखा जाए और क्रिएटिव वीडियोस को उनके देखा जाए और जो दहशत का माहौल बना, उस दहशत के माहौल के बाद जो सब चीज़ खुल के आया कि किसके इशारे पे काम कर रहे थे। सन ऑफ बिहार नहीं थे वो सन ऑफ संघी थे, वो समझे, सन ऑफ भाजपाई थे। और बड़का बड़का होर्डिंग बैनर लगा रहे थे, तो किसी के इशारे पे काम कर रहे थे। और उनके लिए आप जैसा बता रहे हैं कि गांधी का आंदोलन का स्थान, पश्चिमी चंपारण सत्याग्रह का स्थान, पवित्र धरती, वहाँ से उनके लिए लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। अरे भैया, कोई बड़ा नेता है क्या? बड़ा राष्ट्रपिता है क्या? वो खुद कहे थे, उनका वीडियो वायरल हुआ था, मैं गांधी को नहीं मानता हूँ, मैं नाथूराम गोडसे को मानता हूँ। तो गोडसे को मानने वाले फिर गांधी का सत्याग्रह आंदोलन जहाँ से शुरुआत हुआ था, पश्चिमी चंपारण से क्यों, फिर जाइए आप नाथूराम गोडसे का समाधि स्थल है, वहाँ से शुरू कीजिए रे भाई। आपको आप बोल रहे हैं कि भाजपा सपोर्ट है, कैसे? अगर भाजपा सपोर्ट है तो मनीष कश्यप अभी तक जेल से बाहर हो जाता है। देखिए, भाजपा का पुराना खेल है रे भाई, आपको चढ़ा देगा झाड़ पे। अब उसके बाद जैसे आप फंस गए, आप निकलते चले गए, तब तो आपको कंधा पे उठाए रखेगा। और जैसे फंस गए, आपका पूंछ फंस गया, तो वो अपना पूरा शरीर बचा लेगा। वो है भारतीय जनता पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। उसमें से देश को में दहशत फैलाने वाला एक मनीष कश्यप भाई थे, जो कि आज उनका, अगर ये बताइए, वो इतना ही गरीब शोषित वंचितों के लिए काम कर रहे थे, गरीबों का आवाज़ बन रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी की थी। सुप्रीम कोर्ट में जज वकील किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? तो वहाँ पे तो मनीष कश्यप जी की बात सुनी जाती, यूट्यूबर्स मनीष कश्यप का बात सुना जाता, लेकिन नहीं सुना गया। और कोई भी भूमियार नेता बोल रहा है, गिरिराज सिंह जो रात दिन माला घुमा के बोलते हैं वो नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस में बैठा हुआ कन्हैया नहीं बोल रहा है,
वो बोल रहा है क्या कन्हैया? यहाँ बिहार में अनंत सिंह और ललन सिंह और नीरज सिंह सभी लोग सब बहुत सारे हैं भूमियार समाज से, भगवान परशुराम के सपूत हैं, पुत्र हैं। तो वो लोग नहीं, देखिए आपको बता दूं, भगवान परशुराम के जो सच्चे माने में मानने वाले उनके बेटा हैं, पुत्र हैं, वो लोग ऐसे कार्यों में संलिप्तता नहीं होती है उनकी। वो बहुत अच्छी समाज है, बहुत अच्छा संस्कार है उनके पास, गरीबों को मदद करने वाला उदारता है, हम जानते हैं व्यक्तिगत लोग। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का तो अच्छा खासा सपोर्टर है, फैन फॉलोइंग है, तो कहीं ना कहीं गरीबों की मदद करते हैं तभी तो इतना अच्छा फैन फॉलोइंग बना लिया है वो। ये साहब आप फैन फॉलोइंग, क्या आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा फैन फॉलोइंग नहीं है क्या? 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं मैं, समझे, एक पार्टी भी चला रहा हूं, युवा बिहार सेना। तो ऐसी हवा में बात कर रहा हूं। और उनके लिए आंदोलन कौन कर रहा है? कोई किसान नेता है? हाँ, तो वो ऐसे लोग जब नेता आंदोलन करे, नेता क्यों उसके लिए आगे आ रहा है भाई? जनता है ना, वो फैन फॉलोवर्स जो हैं वो लोग रोड पे सड़कों पे आए ना, तब न लगेगा। तो आप बात कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं? 27 मई को जो रैली होने वाला है चंपारण में, उसको कैसे आप देखते हैं? फिर मैं कर रहा हूं, मैं एक गुजरात का धोती, सादा धोती और लाठी लेके चलने वाला, जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, वो गए चंपारण, चंपारण के गरीब, शोषित, वंचित, निर्धनों का समस्या को समझा, दुख सुख को समझा। वहाँ इतनी गरीबी हालात थी कि अगर 3 महिलाएं हैं तो वहाँ पे एक ही झूला, एक ही पेटीकोट और एक ही साड़ी हुआ करता था, और एक अगर महिला बाहर चली गई तो 2 महिलाएं नंग धड़ंग अवस्था में रहती थी। वो चंपारण की धरती थी। वहाँ पे सत्याग्रह शुरू करके, नीली खेती की क्रांति का आंदोलन शुरू करके, और वहाँ पे आज़ादी, अंग्रेज़ों से गुलामी, उस नील खेती के से आज़ादी दिलाया। उसका नाम गांधी था, बापू था। और वो गांधी का पवित्र स्थल को अपवित्र किया जाएगा? जो गोडसे को मानते हैं, हम नहीं करें। मनीष कश्यप जी का वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं? मनीष कश्यप क्या कहा था कि मैं गांधी को नहीं मानता हूँ, हम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। जो गोडसे को मानने वाले लोग हैं तो उनको वहाँ से शुरू करना चाहिए। आरएसएस का नागपुर में जो है, वहाँ से, दीनदयाल उपाध्याय धाम से, न श्यामा प्रसाद मुखर्जी धाम से, और गोलबर्कर का जो जहाँ पे समाधि है वहाँ से, और नाथुराम गोडसे का समाधि स्थल वहाँ से शुरू होना। अच्छा, तमिलनाडु वीडियो फर्जी मामले में राकेश तिवारी भी शामिल थे और भी कई लोग शामिल थे। राकेश तिवारी भी जेल से बाहर निकल गए, यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ अयोध्या न्यूज़ के रवि भट्ट भी थे, उन पे भी स्टे लग गया, वो भी जेल अब नहीं जाएंगे, यहाँ तक कि बेल का प्रक्रिया चालू है। फिर मनीष कश्यप के ऊपर में एनएसए लगाना कहाँ तक सही है? वही तो कोई देशद्रोही तो नहीं है? आपको बता दूं कि जो एफआईआर होती है ना, एफआईआर में जो थाना प्रथम सूचना के बाद जो रजिस्टर्ड होती है, जो थाना में फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, चाहे ली जाती है, थाना अगर ली सरकार के इशारे पे, तो उसमें वहीं पे वो केस सारा फ्रेम नहीं हो जाता है। सारी ये धाराएं नहीं तय हो जाती है। बहुत सारी धाराएं बाद में भी बहुत सारी चीज़ छन के आता है। उसके बाद कोर्ट भी सेक्शन और लगाते हैं, धारा लगाते हैं, तो उसी में से उनको सज़ा मिल रहा है। और लोगों को कम होगा इसलिए छोड़ा गया है। इन पे एनएसए का मामला है, तमिलनाडु में फर्जी वीडियो बना के दहशत फैलाने का है। जिस समय आपको बता दूं कि बीजेपी संघ के इशारे पे उनके हनुमान चिराग पासवान जब तमिलनाडु गए थे तो मैं 2 दिन के लिए जमुई गया था, और जमुई जा कर के मुझे देखने को मिला जितने भी तमिलनाडु से आए थे, मैं 4-5 पंचायत घूमा था। वहाँ पे पूछा मैंने व्यक्तिगत रूप से कि क्या सही मामला है, क्या सच्चाई है, तो उसने कहा, उन लोगों ने कहा कि भैया जो मनीष कश्यप का वीडियो घूम रहा था, जो सच तक चैनल का क्या नाम था, सच तक न्यूज़, सच तक पे जो खबर घूम रहे थे, वो देख करके हम लोग सोचे कि अब हम लोग भी मरा जाएंगे, इसलिए भागे। हम बोले तुम लोग के साथ कुछ हुआ? बोला नहीं हुआ। दहशत में भागे सब। तो ये बताइए कि किसी तरह किसी के इशारे पे, संघ भाजपा के इशारे पे आप इस ढंग का काम कर रहे थे, जो कार्य नहीं करना चाहिए था। वो भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ। मैं भारत सरकार में 7 साल नौकरी किया हूँ मैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया हूँ। मैं राजनीति में बहुत जल्दीबाजी नहीं हूँ मैं, लेकिन वो बहुत जल्दीबाजी में थे।
बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर बैनर लगा रहे थे, करोड़ों रुपया कहाँ से आ रहा था, कहाँ से खर्च कर रहे थे। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को बिहार अब लाना चाहिए था, बिहार में आकर के जो भी कानून प्रक्रिया है वो होना चाहिए था कहीं ना कहीं। अरे भैया, आप लोग मीडिया वाले लोग आप तय नहीं ना करेंगे, वो कानून कोर्ट तय करेगी, हम तय नहीं कर सकते हैं, समझे। मनीष कश्यप अगर उनको आज माफ़ी मिल जाए, आज कोर्ट बरी कर दे तो बिहार आ जाएंगे। बिहार में उनको आने से मना कौन किया है? वो तो खुद ही कहते थे सन ऑफ बिहार हूँ मैं, 100 घोषित थे, सन ऑफ बिहार तो थे। और ऐसे तो वो खुद कहते हैं कि मैं सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ संघी हूँ मैं। कहीं ना कहीं वो गरीबों का मसीहा बन गए थे बिहार में। नहीं, गरीबों का मसीहा नहीं थे, ये कहना गलत है। गरीबों का मसीहा, अगर गरीबों का मसीहा होते, गरीब शोषित वंचित निर्धनों का दर्द होता उनके दिल में, तो इस तरह कौन लोग भागे थे तमिलनाडु से? गरीब शोषित वंचित लोग ही भागे थे तमिलनाडु से, समझे। और ये जो जिस गरीब के लिए कर रहे आपके काम करते थे, उन्हीं लोगों को भगाया उन्होंने, दहशत का माहौल फैलाया। इसलिए वो उनके दिल में हमदर्दी नहीं रहा गरीबों के लिए। मनीष कश्यप जैसे लोगों की अगर सज़ा हुई है तो वो सज़ा तो अब कानून ही और कोर्ट और देश के राष्ट्रपति ही माफ़ी दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ अभी दलित नेता हैं और उन्होंने मनीष कश्यप के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।